Hi everyone, I'm Dr. Smita Patil from PhD Clinic Pune. मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ. सो रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन ट्रीटिंग द डिजीज़. कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन का क्या रोल है. इनफैक्ट बहुत सारी बीमारियाँ होने की जो वजह है वो है फॉल्टी डाइट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. इसीलिए कुछ कॉमन बीमारियाँ हैं जैसे कि PCOS, थायराइड प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम. तो ये सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए डाइट और न्यूट्रिशन का क्या रोल है, इसके बारे में सीरीज़ ऑफ वीडियोस हम बनाएंगे. पर आज के वीडियो में हम लोग PCOS ये वाली बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. ये बीमारी महिलाओं में आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है. हर 5 महिलाओं में से एक महिला को ये PCOS की प्रॉब्लम है. हमारे क्लिनिक में भी काफ़ी यंग लड़कियां ये PCOS की शिकायत लेके आती है जिनकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल है. और यही कारण है इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाना. PCOS ये बीमारी को आप डाइट और न्यूट्रिशन की हेल्प से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है. इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए. सो अभी हम जान लेते हैं कि PCOS होने का कारण क्या है. PCOS होने का कारण जो है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस. और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण एंड्रोजन की मात्रा है वो शरीर में बढ़ जाती है और हाई एंड्रोजन के कारण ये PCOS के सिम्टम्स हमें दिखते हैं. PCOS के जो सिम्टम्स है वो है इरेगुलर पीरियड्स, फेशियल हेयर, एक्ने की प्रॉब्लम, हेयर थिनिंग, मूड स्विंग्स, स्लीप प्रॉब्लम. तो ये सारे सिम्टम्स हमें PCOS में दिखते हैं. सो बेसिकली एंड्रोजन ही एक मेल हार्मोन है जो कम मात्रा में महिलाओं में रहता है और ज़्यादा मात्रा में पुरुषों में रहता है. इसीलिए जब ये एंड्रोजन की मात्रा महिलाओं में बढ़ती है तब ये PCOS की प्रॉब्लम होती है. तो अभी हम जान लेते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या. सो इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है. तो जब भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज़ करता है. पर जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है तब पैनक्रियाज को ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस करना पड़ता है. सो ये इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज को निकाल के सेल्स में डाल देता है. पर ओवर द पीरियड या हाई इंसुलिन के कारण सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं. सो अभी हम इसके डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे. सो बेसिकली ये बीमारी को आपको सही करने के लिए आपको आपका डाइट ठीक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको ट्रीट जो करना है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसे फूड खाते रहेंगे जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक होता है. कुछ हाई ग्लाइसेमिक फूड है जैसे शुगर, रिफाइंड कार्ब्स या बेकरी प्रोडक्ट्स है. ये सारे फूड अगर आप खाते रहेंगे तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं कर सकते हैं. इसीलिए आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो जैसे कि होल ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है. सो फर्स्ट थिंग इज़ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट. दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन. सो आपको हाई प्रोटीन एंड मॉडरेट फैट लेना बहुत ज़रूरी है. सो प्रोटीन ये बहुत ही इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे शरीर के हेल्थ के लिए. प्रोटीन हमारे शरीर में वेयर एंड टेयर का काम करता है, रिपेयर वर्क करता है और हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम भी प्रोटीन करता है. इसीलिए आपको डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेना बहुत ज़रूरी है. जो एनिमल प्रोटीन्स है वो ज़्यादा बेटर होते हैं जैसे कि एग है, चिकन है, फिश है. ये प्रोटीन ज़्यादा अच्छे से शरीर में काम करते हैं. पर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पल्सेस ले सकते हो, लेंटिल्स ले सकते हो, नट्स, सीड्स, ये सब चीज़ें ले सकते हो. तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फ़ैट. सो बहुत सारे लोग फैट्स को इग्नोर करते हैं, अपने डाइट में इसेंशियल फैट्स नहीं लेते. बट फैट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए. सो एक स्टीरॉयड नाम का हार्मोन है वो प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैट्स की ज़रूरत है. तो स्टीरॉयड हार्मोन का जो काम है वो है हमारे इम्यूनिटी को ठीक रखना, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और हमारे शरीर में जो सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करने के लिए ये स्टीरॉयड हार्मोन ज़रूरी होता है. इसीलिए आपको भी आपके डाइट में अच्छे फैट्स लेना आवश्यक है.
सो जो अच्छे फैट्स होते हैं वो है नट्स एंड सीड्स है, फैटी फिश है, घी है, ये चीज़ें आपके खाने में आप रेगुलरली इंक्लूड ज़रूर करिए। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट या इसेंशियल चीज़ है जो हमारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, और वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल। सो जो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पिनच, ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको क्रूसीफेरस वेजिटेबल बोलते हैं। ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल एंड्रोजन की मात्रा शरीर में कम करने के लिए हमें हेल्प करता है। इसीलिए जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और वो है विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये दोनों भी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रिएंट ओवरी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विटामिन डी का जो सोर्स है वो है सनलाइट, और जो ओमेगा 3 है वो फैटी फिश, नट्स, सीड्स, इसमें ओमेगा 3 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स को आपके डाइट में रेगुलरली ऐड करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पीसीओएस को ठीक करना है। और इसके साथ ही स्ट्रेस को मैनेज करना, 7 से 8 घंटे की नींद लेना, और रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप सिंपल आधे घंटे का वॉक भी कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पीसीओएस ज़रूर कंट्रोल में होगा। और एंड में जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना, ये पीसीओएस की ट्रीटमेंट नहीं है। डाइट को करेक्ट करना और न्यूट्रिशन पे फोकस करना, यही पीसीओएस की मेन ट्रीटमेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो के ज़रिए आपको पीसीओएस से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब मिला होगा। बट उसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।